भगवान बुद्ध कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। मैं रामचरण कुशवाहा खरेला महोबा डिस्ट्रिक्ट से यूपीएससी के ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। आज देखते हैं सौर मंडल, विश्व का भूगोल, जिसमें सौर मंडल का विवरण दिया जाएगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं, सौर मंडल का भाग नहीं है, निहार का सौर मंडल का भाग नहीं होती है। जो निहार का है वो सौर मंडल का भाग नहीं है। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं रामचरण कुशवाहा खरेला महोबा डिस्ट्रिक्ट से यूपीएससी का सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है। जो सूर्य है वो सौर मंडल का केंद्र है। पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। सर्वप्रथम प्रतिपादित किया किसने किया? कोपरनिकस ने, कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है। सर्वप्रथम प्रतिपादित किया है कोपरनिकस ने। जो कोपरनिकस है उसने ये बताया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौरमंडल का निर्माण हुआ था। जो सौरमंडल का निर्माण हुआ था वो कब हुआ? 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व। हमारे सौर परिवार के संदर्भ में सही कथन है। जो हमारे सौर परिवार के संदर्भ में सही कथन है वो देखते हैं। हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी संघनतम है। जो पृथ्वी है हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में संघनतम है। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? देखिए, जो सौर मंडल में ग्रह हैं वो थे 9 ग्रह हैं, लेकिन अब 8 ग्रह बचे हैं। कितने बचे हैं? 2006 से पहले ग्रहों की संख्या 9 थी और जो अब हैं वो ग्रह आपके 9 बचे हुए हैं। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सूर्य से दूरी के क्रम में वह 2 ग्रह जो मंगल और यूरेनस के बीच हैं। सूर्य से दूरी क्रम में वह 2 ग्रह जो मंगल और यूरेनस के बीच में है, मंगल और यूरेनस के बीच में है बृहस्पति और शनि। जो मंगल और यूरेनस के बीच में है सूर्य से दूरी के क्रम में, वो बृहस्पति और शनि है। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जो भी छात्र छात्राएं यूपीएससी या अन्य वनडे एग्ज़ाम या पीसीएस जैसे एग्जामों की तैयारी कर रहे हों, कृपया उनको ये वीडियो शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रह पृथ्वी से दूरी के बढ़ते क्रम में सही व्यवस्थित कीजिए। जो ग्रह हैं वो सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में, सूर्य से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये पृथ्वी से बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किए गए हैं। जो आपके ग्रह हैं 8, इसके पहले 9 थे, तो इनको पहले आपका बुध आएगा, बुध के बाद शुक्र आएगा, शुक्र के बाद आपका पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल है, मंगल के बाद आपका बृहस्पति है, बृहस्पति के बाद आपका शनि है, यूरेनस है और नेपच्यून है। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह हैं बुध और शुक्र। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य जो ग्रह हैं बुध और शुक्र हैं।
पृथ्वी स्थित है शुक्र मंगल ग्रह के मध्य। जो पृथ्वी स्थित है शुक्र और मंगल ग्रह के मध्य में स्थित है। ग्रहों के बारे में सत्य कथन है, ये अप्रकाशमान होते हैं, होते हुए भी चमकते हैं। जो ग्रह हैं वो अप्रकाशमान होते हैं, उसमें प्रकाश नहीं होता है, लेकिन वह चमकते हैं। प्रकाश जो ग्रह होते हैं वो प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, अपना प्रकाश स्वतः उत्पन्न नहीं करते हैं, लेकिन चमकते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिएगा। देखते हैं। विशेष लक्षण ग्रह का नाम। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध। कौन सा है? जो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है वह है बुध। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। जो बृहस्पति है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे छोटा आपका बुध है। सौर मंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह है। सौर मंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह है शुक्र। कौन सा है? शुक्र। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सूर्य के निकटतम ग्रह, जो सूर्य के निकट ग्रह है वो आपका बुध है। सौर मंडल का मंदतम गति वाला ग्रह वरुण है। जो सौर मंडल का मंदतम गति वाला ग्रह है वो वरुण है। आकार के अनुसार घटते क्रम में ग्रहों की स्थिति, जो आकार के अनुसार है, तो बृहस्पति जो घटते हुए क्रम में लिखना है, पहले आपका बृहस्पति के बाद शनि, यूरेनस जिसे वरुण बोलते हैं, इसके बाद पृथ्वी। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान होती हैं किस पर? हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन किस, ये प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान होती हैं बृहस्पति, शनि तथा मंगल ग्रह पर। हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन बृहस्पति, शनि और मंगल ग्रह पर विद्यमान है, स्थित हैं। गोल्डीलॉक्स जॉन शब्द का संदर्भ है। जो गोल्डीलॉक्स है, लॉक्स है, जॉन शब्द का संदर्भ है भूपृष्ठ के ऊपर वास योग्य मंडल, जो वास योग्य मंडल है की सीमाएं या उनका आवासीय क्षेत्र है। जो भूपृष्ठ के ऊपर आवासीय क्षेत्र है या वास योग्य मंडल की सीमाएं हैं या आवासीय क्षेत्र है, वह गोल्डीलॉक्स जोन कहलाता है। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। सूची 1, सूची 2 ग्रह यूरेनस, उपग्रह चंद्रमा, पुच्छल तारा हैली और कृत्रिम उपग्रह मेरा इनर। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो आपका ग्रह है वो आपका यूरेनस है, उपग्रह आपका चंद्रमा है, पुच्छल तारा हैली है और कृत्रिम उपग्रह आपका मेरा इनर है। इसके बाद देखते हैं आपका सूर्य। जो सौर मंडल में आपका सूर्य ग्रह है उसकी क्या विशेषताएं हैं।
सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं, जो सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं गैस और प्लाज्मा के रूप में। जो सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं वो गैस और प्लाज्मा के रूप में उपस्थित होते हैं। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। और कमेंट करें जल्दी से कमेंट करें, सूर्य की उपस्थिति से कौन अपना भोजन बनाता है, उस क्रिया को क्या कहते हैं? जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना स्वयं भोजन बनाता हो, उस क्रिया को क्या कहते हैं? कमेंट करें जल्दी से। हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है केवल पूर्णतया पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर। केवल पूर्णतया पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर देखा जा सकता है। सूर्य ग्रहण होता है प्रतिपदा को, जिसे आप न्यू मून डे कहते हैं, न्यू मून डे कहते हैं, जिसे कहते हैं नई चंद्रमा का दिन। प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है केवल अमावस्या के दिन। लेकिन इसमें यह नहीं है कि प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण होगा। प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता है, लेकिन सूर्य ग्रहण जब भी होगा वो अमावस्या के दिन होता है और दिन में होता है। चंद्र ग्रहण चंद्रमा पर होता है और पूर्णिमा को होता है। सूर्य ग्रहण होता है चंद्रमा जब सूर्य व पृथ्वी के बीच में आता है। जब सूर्य व पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है, चंद्रमा जब सूर्य व पृथ्वी के बीच में आता है तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खग्रास पूर्ण सूर्य ग्रहण, जो सूर्य ग्रहण है केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि जो आपका सूर्य ग्रहण है पूर्ण तरह से वो केवल भू क्षेत्रों में ही दिखाई पड़ता है। क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। कहने का आशय यह है कि जो पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की जो तुलना की जाएगी वो पृथ्वी पर पड़ने वाली जो किरणें होंगी वो चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। उसमें चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। जो पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। जो पृथ्वी पर अनुप्रस्थ परिच्छेद है उसकी जो तुलना होगी वो पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा कर देती है। सूर्य का प्रभामंडल हालो प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। पछाव मेघों के हिम स्फटिकों में जो सूर्य का प्रभामंडल होता है वो प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है, क्योंकि इसमें पछाव्र मेघों के हिम, जो पछाव मेघ माने बादल की जो हिम बर्फ के टुकड़े होते हैं उनके स्टिकों में होता है। एक खगोलीय एकक औसत दूरी है। जो एक खगोलीय एकक औसत दूरी है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच की होती है। जो एक खगोलीय एकक औसत दूरी है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है?
150 गुणे 10⁻6 किलोमीटर। जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी है वो 150 गुणे 10⁻6 किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी की दूरी है, जल्दी से कमेंट करें, वीडियो को पहले रोकें फिर इसके बाद कमेंट करें कितनी है दूरी। तो सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है 149.6 मिलियन किलोमीटर, 149.6 मिलियन किलोमीटर। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है, पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है कब? 3 जनवरी को। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है। 3 जनवरी को सूर्य का आकार पृथ्वी से बड़ा होता है कितना? 109.2 गुना। जो सूर्य का आकार है वो पृथ्वी से बड़ा है, कितना है? 109.2 गुना। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला ग्रह देखते हैं बुध। बुध ग्रह देखते हैं, वह ग्रह जो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। जो ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है वह है बुध। कितने दिनों में? 87.96 दिनों में जो सूर्य का चक्कर लगाता है। 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं होते हैं वे हैं बुध और शुक्र। 2 ग्रह हैं ऐसे हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं, वो हैं बुध और शुक्र। सत्य कथन है, किसी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चाक्षुष द्युति निर्धारित करता है। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला ग्रह है आपका शुक्र। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। जो सौरमंडल है उसका जो सबसे गर्म ग्रह है, सबसे अधिक गर्म ग्रह है, वो है आपका शुक्र ग्रह। इवनिंग स्टार कहते हैं शुक्र ग्रह को, वीनस को। वह ग्रह जिसको भोर का तारा के नाम से जाना जाता है, वह ग्रह जिसको भोर का तारा के नाम से जाना जाता है वह है शुक्र। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। कथन और कारण। कथन है, कहता है, कथन ए में कहता है शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभव है, ये कथन कह रहा है। इसके बाद कहता है शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है। पहला कथन कहता है शुक्र पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभव है, ये उसका कथन है ए। कारण कहता है कि शुक्र वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है। कहने का उसका आशय ये है कि अगर शुक्र ग्रह पर मानव का जीवन अत्यधिक असंभव है, फिर कहता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक स्तर उच्चतर है। तो क्या आप इसमें कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्या होना चाहिए? जल्दी से कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी से कमेंट करें आंसर क्या होना चाहिए। देखते हैं। शुक्र पर मानव का जीवन होना
अत्यधिक असंभव है। कहता है सही है, तो कथन जो उसका सही है। फिर इसके बाद कहता है कि शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, अगर शुक्र में वायुमंडल है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का होना भी जरूरी है। तो कारण भी उसका सही है और कथन भी उसका सही है। अब इसके बाद व्याख्या भी करता है सही। क्यों? क्योंकि जो कारण है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो वहां पर जीवन असंभव है। ठीक, इसलिए इसकी व्याख्या करता है। अगला देखते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है। जो पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाला ग्रह का नाम है शुक्र। हम शुक्र ग्रह पढ़ रहे हैं, इसलिए शुक्र ही आंसर आना चाहिएगा। मैगलन अंतरिक्ष यान भेजा गया था शुक्र के लिए। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पृथ्वी गोलाकार है सर्वप्रथम किसने कहा? अरस्तु ने। क्या वास्तव में पृथ्वी गोलाकार है? कमेंट करें जल्दी से। क्या वास्तव में पृथ्वी गोलाकार है? पृथ्वी गोलाकार है सर्वप्रथम कहा था अरस्तु ने। क्या वास्तव में गोलाकार है? कमेंट करें। पृथ्वी का आकार कैसा है? जल्दी से कमेंट करें। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है ग्रीन प्लैनेट। जो एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक है उसका नाम है ग्रीन प्लैनेट। पृथ्वी का व्यास कितना है? 12,765 किलोमीटर। जो पृथ्वी का व्यास है वो 12,765 किलोमीटर है। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कथन और कारण, इसमें निष्कर्ष निकालना है आपका कि क्या सही होना चाहिएगा। कथन कहता है पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घट जाता है। कहने का उसका आशय ये है, जो कथन कह रहा है कि पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर वस्तु का वजन घट जाता है। फिर इसके बाद कहता है कि पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है। तो पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं, गोलाकार नहीं है, ये तो आपका सही है। कारण तो आपका सही है, लेकिन जो पहला कथन कह रहा है कि पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है, ये आपका कथन गलत है। अगर कथन ए गलत है और आर उसका सही है, जो कारण है उसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के तरल अभ्यंतर के समान चंद्रमा का अभ्यंतर है श्यान द्रव्य। क्या है? श्यान द्रव्य। जो पृथ्वी के तरल अभ्यंतर के समान चंद्रमा का अभ्यंतर है वो है श्यान द्रव्य। भूपर्पटी में बहुयात से पाए जाने वाला रासायनिक तत्व है ऑक्सीजन। जो भूपर्पटी में बहुयात से पाए जाने वाला रासायनिक तत्व है वो ऑक्सीजन है। पृथ्वी तक पहुंचने वाले सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग 8 मिनट 17 सेकेंड। पृथ्वी पर पहुंचने के लिए जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में जो लगता है समय, उसका समय है 8 मिनट 17 सेकेंड। लगभग 8 मिनट 17 सेकेंड पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आने में लगभग इतना समय लगता है।
वह तारा जो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, वह तारा जो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है सूर्य है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग कितने दिन? जो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग कितने दिन लगते? 365 दिन 1/4। मतलब कहने का आशय 365.25 दिन लगते हैं एक चक्कर लगाने में। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 365.25 दिन लगते हैं। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग माध्यम वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है। वह जो पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग माध्यम वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है, वह 29.9 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से लगभग लगाती है। जो पृथ्वी का परिक्रमा है, जो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, लगभग 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से लगाती है। पृथ्वी परिक्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब दूरी तय कर लेती है। पृथ्वी परिक्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब तय कर लेती है 27.83 किलोमीटर। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पृथ्वी की परिक्रमण धुरी, जो धुरी है वो सदा झुकी होती है। जो पृथ्वी की परिक्रमण धुरी है वो सदा कितनी झुकी होती है? 23.5 डिग्री पर झुकी होती है, 23.5 डिग्री पर झुकी होती है। जो दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर झुकी होती है। सत्य कथन है, देखते हैं। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिणी भारत में थुम्बा से गुजरती है। सत्य कथन है, ये कथन सत्य है कि पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में चुंबा से गुजरती है। सत्य कथन है। अगला देखते हैं, पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। पृथ्वी के अक्ष की जो समांतरता है, पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी ध्रुव कहते हैं। सही है, कथन सत्य है। पृथ्वी के अक्ष की समान रहता है। दिन रात जिस कारण से होते हैं वह है, जल्दी से कमेंट करें कि दिन और रात क्यों होते हैं, किस कारण से होते हैं? तो भू परिभ्रमण से। जो भू परिभ्रमण है उसके कारण दिन और रात होते हैं। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। कहाँ पर? जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर। जल्दी से कमेंट करें कि दिन और रात किस तारीख को बराबर होते हैं, किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं। जल्दी से कमेंट करें। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौसम बदलने का कारण है क्या? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुकी होना। जो मौसम बदलने का कारण है
कमेंट करें, एक वर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं, कितने मौसम होते हैं, जल्दी से कमेंट करें। जो मौसम बदलने का कारण है कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना। पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी विशेष बिंदु पर विचार कीजिए। उदाहरण, दिल्ली शहर में दोपहर 12 बजे वहाँ का तापमान सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में सामान्यतः अधिक होगा, क्योंकि पृथ्वी पर गिरने वाली जो सूर्य की किरणें हैं वो सर्दियों में पृथ्वी के पृष्ठ की दिशा में अत्यधिक झुकी होती हैं। कहने का आशय एक बार और देखते हैं कि पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी विशेष बिंदु पर विचार कीजिए कि दिन में वहाँ का तापमान सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में सामान्यतः अधिक होगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर गिरने वाली जो किरणें होंगी वो सर्दियों में पृथ्वी के पृष्ठ पर, जो पृथ्वी के पृष्ठ पर दिशा में झुकी होती हैं। इसके कारण गर्मियों में सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में सामान्यतः अधिक होगा तापमान। वहाँ का तापमान सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में अधिक होगा, क्योंकि वहाँ पृथ्वी के पृष्ठ की दिशा में झुकी होती हैं क्या? सूर्य की किरणें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना होंगी कहाँ? हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम कर दी जाए या कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना होगी कि हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। जो हमारा वर्ष है कि 12 माह का है, उसकी अवधि कम हो जाएगी, 12 माह से कम महीने हो जाएंगे। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है कहाँ? जहाँ 23 डिग्री अक्षांश के आसपास। पृथ्वी पर मरुभूमि की संभावना अधिक रहती है क्योंकि 23 डिग्री अक्षांश के पास, जहाँ 23 डिग्री अक्षांश होगा वहाँ की भूमि कैसी होगी? मरु होगी। वहाँ की भूमि की जो संभावना होगी मरुभूमि होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन ए कहता है कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं। जो कृत्रिम उपग्रह हैं हमेशा पृथ्वी से पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं। पृथ्वी से पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं, ये उसका कथन है। कारण कहता है कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, इसलिए उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है। कथन ए कह रहा था कृत्रिम उपग्रह हमेशा जहां आ जाए समझो वहां कुछ डाउट हो जाएगा। जब डाउट हो जाएगा तो हो सकता हमेशा एक जैसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हमेशा शब्द आ गया है तो हम इसे पकड़ लें, इसको हम गलत कर दें। जब गलत कर देंगे तो कथन इसका ए आपका क्या हो जाएगा? गलत। कथन ए गलत। लेकिन जो कारण कहता है कि पृथ्वी कहाँ से? पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, ये सही है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, ये कारण उसका सही है आर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद
जो पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद कैसी होगी? पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्षा में घूमती रहेगी। कहने का आशय यह है कि पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर अगर गिराई गई गेंद है तो पृथ्वी के परितः जो पृथ्वी के परितः उपग्रह क्या होगा? समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में घूमती रहेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार मेंटल के नीचे क्रोड या कोर बना होता है। किसका? पृथ्वी की संरचना में प्रवार या मेंटल के नीचे क्रोड बना होता है लौह और निकेल से। जो पृथ्वी की संरचना में प्रवार या मेंटल के नीचे कोर बना होता है वो लौह और निकेल से। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है कब? 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को पृथ्वी विश्व दिवस मनाया जाता है। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंगल ग्रह एक ग्रह के दिन का मान उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है, सही है? कहते हैं कि एक ग्रह के दिन का मान, जो दिन का मान होगा उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन का मान और झुकाव के समतुल्य है, सही है? मंगल ग्रह के विषय में है ये। केवल मंगल ग्रह के लिए कहा गया है कि दिन का मान उसकी झुकाव पृथ्वी के मान लगभग समतुल्य बराबर होता है। यह सिर्फ मंगल ग्रह के लिए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन ए पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा की समय अवधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि कम है। जो कथन कह रहा है ए पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समय अवधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा, जो मंगल ग्रह है उसके द्वारा सूर्य की परिक्रमा की अवधि कम है। कारण कहता है आर मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है। कौन सही कौन गलत क्या है इसका निष्कर्ष देखते हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि कम है। ये आपका कथन जो आपका गलत है। कथन ए गलत है। जो मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है। मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है। जो पृथ्वी का व्यास है उसकी तुलना में मंगल ग्रह का व्यास कम है। ये कथन आपका कारण सही है, आर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए वह अवस्था जो सबसे सुसंगत है बर्फ, छत्रकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति। मंगल पर जीवन उपस्थिति के लिए वह अवस्था जो सबसे सुसंगत है बर्फ, छत्रकों और बर्फ मतलब हिमशीत जल की उपस्थिति। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। पृथ्वी के अलावा बृहस्पति का उपग्रह
जो बृहस्पति का उपग्रह है यूरोपा, फिनिकस मार्स लैंडर मंगल ग्रह की सतह पर उतरा था। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। जो फिनिकस है, फिनिकस मार्स लैंडर मंगल ग्रह की सतह पर उतरा था 25 मई 2008 को। 25 मई 2008 को फिनिकस मार्स लैंडर मंगल ग्रह की सतह पर उतरा था। कमेंट करें जल्दी से, मंगल ग्रह पर जीवन बिताना आसान है? मंगल ग्रह पर जीवन बिताया जा सकता है? कमेंट करें जल्दी से। अगला क्वेश्चन है, मंगल के बाद आपका आता है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज की थी। जो बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज की थी किसने? गैलीलियो ने। गैलीलियो द्वारा बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज की गई थी। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। जल्दी से कमेंट करें, सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह, इसके पहले मैं पढ़ा चुका हूं, जल्दी से कमेंट करें। सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह बृहस्पति है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा के लिए अधिकतम समय लेने वाला ग्रह वरुण है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा के लिए अधिकतम समय लेने वाला ग्रह है वरुण। अगला क्वेश्चन, बृहस्पति का वलय, जो बृहस्पति है उसका वलय होता है सिलिकेटों का बना होता है। जो बृहस्पति का वलय होता है वो सिलिकेटों का बना होता है। वह ग्रह जिसके सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं बृहस्पति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला ग्रह है आपका शनि। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 29.5 वर्ष। जो शनि है, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में, सूर्य के चारों ओर, शनि अगर सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाता है तो लगभग 29.5 वर्ष लगते हैं। वह ग्रह जिसके चारों ओर वलय है शनि जिसके चारों ओर क्या है? वलय। अपनी यात्रा के 7 वर्षों के बाद अंतरिक्षयान कैसनी ने जून 2004 में जिस ग्रह का चक्कर लगाना आरंभ किया है वह है शनि। क्योंकि हम शनि ग्रह पढ़ रहे हैं तो शनि आंसर ही होना चाहिए। शनि ग्रह जिस ग्रह से गर्म है वह है नेपच्यून। शनि ग्रह जिस ग्रह से गर्म है वह है नेपच्यून। टाइटन सबसे बड़ा चंद्र या उपग्रह है। जो टाइटन है सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है शनि का। किसका है? शनि का। अगला देखते हैं, अरुण और वरुण एवं प्लूटो। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लेता है जिसका समय लगता है 84 वर्ष। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लेता है 84 वर्ष उसे समय लगता है। जिस ग्रह बोना ग्रह का वर्ष दीर्घतम होता है वह है प्लूटो। जिस ग्रह बोना ग्रह का वर्ष दीर्घतम होता है वह है आपका प्लूटो। नेशनल
एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार ग्रह नहीं है प्लूटो। प्लूटो आपका एक ग्रह नहीं है। इसके बाद सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है आपका बुध। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह, सबसे ठंडा ग्रह है आपका नेपच्यून। सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह आपका है कभी वरुण कभी यम। निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है प्लूटो। अगर ये मेरा आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है आपका चंद्र ग्रहण। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था कब? मानव चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था मानव ने? तो मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा? 1969 में। कब रखा? 1969 में। सी ऑफ ट्रॉक्विलिटी शांति का सागर है, स्थित है कहाँ पर है? चंद्रमा पर। शांति का सागर कहाँ पर स्थित है? चंद्रमा पर। चंद्रमा शीतल होता है। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कथन है कहने का, कथन ए चांद का सदैव एक अभिन्न फलक ही पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है। दूसरा है आपका कारण क्या है देखिएगा। कारण कहता है चांद अपने अक्ष पर 23.5 दिवस में घूर्णन पूरा करता है, जो लगभग उतनी ही अवधि है जिसमें वह पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है। कहने का आशय, कारण उस कथन था चांद सदैव एक अभिन्न फलक ही पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है। कथन उसका सही है, कथन ए सही है। कारण कहता चांद अपनी अक्ष पर 23.5 दिवस में घूर्णन पूरा करता है, जो लगभग उतना ही अवधि है जिसमें वह पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है। ये कारण आपका गलत। कथन सही है, कारण गलत। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कारण कहता है, कथन है पृथ्वी पर चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक ही दिखाई देता है। कथन आपका है पृथ्वी पर चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक ही फलक दिखाई देता है। ये कथन है। कारण देखिएगा क्या है। कारण देखते हैं। कारण है अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है। ये कारण सही है। और चंद्रमा का जो फलक है पृथ्वी पर एक ही दिखाई देता है, ये भी आपका कथन सही है। और इसके बाद जो आपका पृथ्वी अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल है पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है, ये आपका सही है। ये व्याख्या कर रहा है, आपकी कथन की व्याख्या कर रहा है। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्र ग्रहण होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है तो आपका चंद्र ग्रहण होता है। वह परिस्थिति जिसमें चंद्र ग्रहण होता है पूर्ण चंद्र, जिसे फुल मून कहते हैं,
14 नवंबर 2016 को पूर्णिमा के चंद्रमा के सामान्य से अधिक चमकदार होने के लिए मुख्य उत्तरदायी का कारक था। चंद्रमा का पृथ्वी की सबसे निकटतम दूरी पर रहने के कारण, अर्थात पूर्ण उपभू पर होना। जब अर्ध चंद्रमा होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच का कोण होता है 90 डिग्री का होता है। सौर मंडल में चंद्रमा है पृथ्वी का उपग्रह। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं रामचरण कुशवाहा, खरेला, महुआ डिस्ट्रिक्ट से यूपीएससी के ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9956782456, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर है। जो भी छात्र छात्राएं हमसे पढ़ना चाहते हैं कृपया मेरे इस नंबर पर संपर्क करें 9956782456। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप नंबर है। जो भी छात्र छात्रा हमसे पढ़ना चाहते हैं कृपया इस नंबर पर संपर्क करें। मैं रामचरण कुशवाहा, खरेला, महुआ डिस्ट्रिक्ट से यूपीएससी के ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। जय हिंद, जय भारत।